A very good morning, my dear students, and welcome to e-learning classes of economics. My dear students, in previous lecture, that was lecture number 29, we have covered the topic law of demand, its assumptions and its exceptions. And after that, we were able to understand what is law of demand, what are its assumptions and what are its exceptions. And after that, in lecture number 29, we have covered the topic movement in demand curve and shift in demand curve. डिमांड कर्व के मूवमेंट्स क्या होते हैं और डिमांड कर्व के शिफ्ट्स क्या होते हैं, और हमने उसमें एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज सब हमने समझ लिया था. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 30, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक movement along the demand curve and shifts in demand curve के difference कि what are the difference between movement and shift of demand curve. movement में बेटा देखिए मीनिंग की अगर बात करें तो movement का मतलब होता है change in demand for a commodity due to change in its own price. अगर own price की वजह से change आ रहा है डिमांड में तो वो movement है, अगर other factors की वजह से आ रहा है तो वो shift है. इसमें other determinants movement में constant रहते हैं और shift में price constant रहता है. मूवमेंट में शिफ्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड से शो होता है और शिफ्ट में बैकवर्ड और फॉरवर्ड से. मूवमेंट में दो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एंड शिफ्ट में होती हैं दो, इंक्रीज एंड डिक्रीज. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस वी आर हैविंग क्रॉस प्राइस इफेक्ट और हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अफेक्ट डिमांड फॉर अ कमोडिटी. अब अगला टॉपिक क्या है कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है या किस तरीके से प्राइस जो है वो रिलेटेड गुड्स का इफेक्ट करता है डिमांड कर्व को, राइट. सो है कि किस तरीके से क्रॉस प्राइस इफेक्ट या रिलेटेड गुड्स का प्राइस इफेक्ट करता है डिमांड ऑफ अ कमोडिटी को. देखिए बेटा, रिलेटेड गुड्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो पहले हम देखेंगे डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. अब हम सब्स्टिट्यूट गुड्स के रिलेशन में देखते हैं क्या है. देखिए पहला है इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज़ होता है बेटा, व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेज मोर ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड इवन एट द सेम प्राइस. अगर प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज़ होगा तो हम मोर ऑफ अ कमोडिटी को डिमांड करेंगे सेम प्राइस पे. इट इज़ बिकॉज सम ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स विल मूव फॉर द यूज़ ऑफ दैट कमोडिटी, और अकॉर्डिंगली क्या होगा, आपका जो डिमांड है उन गुड्स का वो इंक्रीज़ करेगा और उसमें फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा आपका. देयर विल बी ए फॉरवर्ड शिफ्ट. ग्राफ देखिए, प्राइस आपका कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन टी की डिमांड आपकी बढ़ गई. क्यों बढ़ गई? क्योंकि आपके कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया होगा, और जब कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी, और कॉफ़ी की डिमांड कम होगी तो पब्लिक क्या पिएगी? टी पिएगी, राइट. दिस इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. नाउ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इट विल बी द वाइस वर्सा सिचुएशन. जब आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस डिक्रीज होगा तो हम कम कमोडिटी परचेज करेंगे, हम कम कमोडिटी डिमांड करेंगे सेम प्राइस पे. इस सिचुएशन में क्या होगा, कंज्यूमर जो है वो कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से मूव ऑन करेगा एंड अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर द गुड्स विल डिक्रीज, और डिमांड आपकी क्या होगी? डिक्रीज होगी. देयर विल बी अ बैकवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट. बैकवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा. देखिए आपके ग्राफ में बना हुआ है, आपका टी का प्राइस कांस्टेंट है लेकिन तब भी टी की डिमांड कम हो गई. क्यों? क्योंकि वहाँ कॉफ़ी का प्राइस कम हो गया होगा. तो जब कॉफ़ी का प्राइस कम होगा तो आप कॉफ़ी ज़्यादा लेंगे और टी की डिमांड कम हो जाएगी. नेक्स्ट सिचुएशन इज़ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए देखिए, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज़ होता है सो हम लेस कमोडिटी को परचेज करेंगे, लेस कमोडिटी की डिमांड करेंगे, और डिमांड कर्व आपका बैकवर्ड शिफ्ट होगा. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज़ होना, सपोज कीजिए अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज़ होने से कार की डिमांड कम हो जाएगी. वाई? बिकॉज व्हेन द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल इंक्रीज तो लोग पेट्रोल कम यूज़ करेंगे, और लोग पेट्रोल कम यूज़ करेंगे दैट मीन्स लोग कार को कम परचेज करेंगे. नेक्स्ट इज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या मतलब है? अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस डिक्रीज़ होता है तो हम ज़्यादा कमोडिटी को परचेज करेंगे सेम प्राइस पे. मतलब डिमांड कर्व आपका फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. सर कंडीशन है कि इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल डिक्रीज़. अगर पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, और जब पेट्रोल का कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो कंजम्पशन होगा किस में? कार में होगा.
तो आपको पेट्रोल कंजम्पशन के लिए कार को परचेज करना ही पड़ेगा. सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. So my dear students, in today's lecture you were able to understand कि what is cross price effect. Other than this you were also able to understand movement and shift के differences. Cross price effect दोनों related goods का समझ आ गया. That's all from this lecture. Thank you and have a nice day.